Students, hope you will be fine. Today we will study about some important points related to void pointer. जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हमारे void pointers होते हैं उनका जो एडवांटेज है, विद द हेल्प ऑफ डैट हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को अचीव करते हैं। सेकंड, कि वॉइड पॉइंटर की हेल्प से हम ऐसे फंक्शंस बना सकते हैं जो कि टाइपलेस फंक्शंस होते हैं और जिसमें हम किसी भी तरीके के पैरामीटर को पास कर सकते हैं। वॉइड पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के पॉइंटर को शो कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें इंटीजर पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं, फ्लोट पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि वॉइड पॉइंटर से रिलेटेड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है डी रिफरेंसिंग ए पॉइंटर इन सी। देखिए, बेसिकली जो डी रिफरेंसिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से मेमोरी लोकेशंस पर जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। द वॉइड पॉइंटर इन सी कैन नॉट बी डी रिफरेंस डायरेक्टली। जो हमारे वॉइड पॉइंटर्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली रिफ़र नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये आपको एक सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने कहीं पे वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया है तो डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पर जो भी वैल्यू है आप उसको ईजिली फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। देखिए, पॉइंटर का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी कैन फाइंड आउट एनी मेमोरी लोकेशन। किसी भी मेमोरी लोकेशन पर कोई अगर वैल्यू होती है तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। बट अगर आपने वॉइड पॉइंटर बना दिया तो आप उसको ईजिली डी रिफरेंस नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस प्रोग्राम में देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया। इसके बाद हमने एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। इस वॉइड पॉइंटर में हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ ए सेव कर दिया। नाउ वैल्यू ऑफ पॉइंटर पी टी आर इज़ परसेंटाइल डी। जो हमारी वैल्यू है, देखिए नॉर्मली अगर हम प्रिंट करेंगे, जैसे मेरे पास में यहाँ पर इंटीजर का पी टी आर होता और पी टी आर में एस्ट्रिक ऑफ ए अगर हम एड्रेस ऑफ ए साइन करते तो ये स्टेटमेंट सही थी। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आती क्योंकि जो हमारे नॉर्मल पॉइंटर्स होते हैं उनको हम आसानी से डी रेफरेंस कर सकते हैं। बट वॉइड पॉइंटर्स को हम ईज़िली डी रेफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास में पीटीआर क्या है, एक वॉइड पॉइंटर है विच इज़ पॉइंटिंग टू द इंटीजर वेरिएबल ए। ये जो वॉइड पॉइंटर है ये इंटीजर ए को शो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। सो पॉइंटर कैन नॉट बी डी रिफरेंस्ड। यहाँ पे हम वॉइड पॉइंटर को डी रिफरेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हम ये वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं। वॉइड पॉइंटर के केस में डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, उसको प्रिंट करने का एक अलग तरीका होता है। नाउ तो स्टूडेंट्स देखिए, पॉइंटर किस तरीके की वैल्यू को शो कर रहा है सबसे पहले आपको ये देखना है। इसके बाद में उस पर्टिकुलर पॉइंटर को आप जिस टाइप की वैल्यू को शो कराना चाहते हैं उसमें आपको चेंज करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा था कि मेरे पास में मैलक फंक्शन था, मैलक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर रहा होता है, बट मैलक फंक्शन इंटीजर एलोकेशन कर रहा है। तो सबसे पहले आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। मींस यहाँ पर आपको टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम को हम दोबारा रीराइट करते हैं। हमने एक वेरिएबल ए लिखा जिसमें हमने 90 वैल्यू सेव की। हमने एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। इसके बाद इस पॉइंटर में हमने एड्रेस ऑफ ए सेव किया। मींस कि मेरे पास में ये जो पॉइंटर है ये आपको एड्रेस ऑफ ए को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इस एड्रेस ऑफ ए पे मेरे पास में 90 वैल्यू सेव है। नाउ वैल्यू विच इज़ पॉइंटेड बाय द पीटीआर पॉइंटर। अब जो वैल्यू पॉइंट होगी, देखिए सबसे पहले इससे पहले हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस प्रोग्राम में डायरेक्टली लिख रहे थे क्या, एस्ट्रिक पीटीआर। ये क्या है, गलत है। सबसे पहले जो भी आपके पास में पॉइंटर है, वॉइड पॉइंटर है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे उस टाइप में जिसको कि आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेन कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया, इंटीजर एस्ट्रिक। नाउ ये तो हमने टाइप कास्टिंग कर दी यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद में वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे एस्ट्रिक ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू टाइप कास्ट द वॉइड पॉइंटर। यहाँ पर हमें वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करना होगा। हमने इसको टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट करने के बाद में वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमने इसको डी रेफरेंस किया है। नाउ dereferencing means to find out the value directly. Now students, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, with the help of void pointers we can perform arithmetic operations. देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप पॉइंटर की हेल्प से डायरेक्टली कोई एरे की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर पॉइंटर की लोकेशन को आपको चेंज करना है। नॉर्मली आपने देखा होगा आप a=a++ लिख देते हैं, आप कहीं पे ab++ लिख देते हैं, मींस इंक्रीमेंटेशन करते हैं या फिर डिक्रीमेंटेशन करते हैं। तो जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो आप विद द हेल्प ऑफ वॉइड पॉइंटर्स कर सकते हैं। तो मैं प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ पर एक वॉइड मेन फंक्शन लिखा, एक हमने एक एरे बनाई फ्लोट टाइप की जिसमें हमने 4 लोकेशंस ली हैं, 6, 2.3, 8.9, 8.5। हमने एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। अब इस पॉइंटर में देखिए आप यहाँ पे डायरेक्टली ए असाइन कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया होता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटीजर ए लिखा होता, तो हम पॉइंटर में क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ ए लिख देते हैं। बट हमने यहाँ पर एरे क्रिएट की है, तो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को कंटेन करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली ए लिखा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ये एरे क्रिएट की है, तो एरे का जो नेम है वो ऑलरेडी फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को शो करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे फॉर लूप बनाते हैं। हमने इंटीजर i=0, i<4, i++ लिखा। इसके बाद में हमने प्रिंटफ, हम यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ ptr लिख रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम लिखें ptr=ptr+1, ये आपका इनकरेक्ट ऑपरेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको ये पता है कि जो अगर वॉइड पॉइंटर रिटर्न होके आता है तो पहले हम उसको टाइप कास्ट करते हैं, उसके बाद में हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर इनवैलिड यूज़ ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन लिख के आएगा। नाउ लेट अस राइट द अबव कोड अगेन। अब हम इस कोड को दोबारा लिखेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम मेन फंक्शन को क्रिएट करते हैं। इसके बाद में हमने फ्लोट टाइप की एक एरे बनाई, हमने वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। पॉइंटर में हमने यहाँ पर एरे के नेम को सेव कर दिया, क्योंकि एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस को दिखाता है। नाउ देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी किस तरीके की एरे है, फ्लोट टाइप की एरे है। तो हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, फॉर i=0, i<4, i++, प्रिंट एफ %f। देखिए पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्टली एस्ट्रिक ptr लिख रहे थे। अब हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, पहले ptr में i की वैल्यू को प्लस किया। इसके बाद में हमने जो हमारा ये पॉइंटर है वॉइड टैप का, इसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज़ किया। नाउ स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम वॉइड पॉइंटर को उस पॉइंटर में चेंज करते हैं जिसकी वैल्यू को मुझे शो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट एरे बनाई थी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पॉइंटर को चेंज किया, किसमें, फ्लोट टाइप में। ये फ्लोट में चेंज हो गया। अब इसके बाद में हमने एस्ट्रिक कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मेरे पास में एरे की लोकेशंस हैं ये 0, 1, 2, उसके बाद में 3 है। तो पहले i=0, तो ptr के पास में क्या है, a का एड्रेस है, ये वैल्यू शो हो जाएगी। इसके बाद में ptr+i करेंगे तो इसका मतलब क्या, ये इस लोकेशन को शो करेगा, डायरेक्टली एड्रेस मेरे पास में आ जाएगा। a++ आपने कर दिया, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन उठता है कि वाई वी यूज़ वॉइड पॉइंटर्स।
हम वॉइड पॉइंटर्स का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, जैसा कि आपको बताया गया कि वॉइड पॉइंटर ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के वैल्यू को शो कर सकते हैं, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को या फिर डेटा टाइप के वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ इंडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं टाइप कास्टिंग की हेल्प से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वॉइड पॉइंटर्स हैं वो हमारे रीयूजेबल हैं, मीन्स हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी कैन यूज़ वॉइड पॉइंटर्स बिकॉज ऑफ इट्स रीयूजेबिलिटी। जो पॉइंटर्स हैं वो हमारे कैसे हैं? रीयूजेबल हैं, मीन्स आप उसको एक बार लिखिए और बार बार उनका यूज़ आप कर सकते हो। वॉइड पॉइंटर्स कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, मीन्स किसी भी टाइप के डेटा टाइप को, चाहे वो इंटीजर का हो, चाहे वो कैरेक्टर का हो, चाहे वो फ्लोट का हो, वॉइड पॉइंटर की हेल्प से हम उस टाइप को स्टोर कर सकते हैं। एंड वी कैन रिट्रीव द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप बाय यूज़ ऑफ इनडायरेक्शन ऑपरेटर विद प्रॉपर टाइप कास्टिंग, मीन्स किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को हम शो कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं इनडायरेक्शन की हेल्प से, अगर हम इसे प्रॉपरली टाइप कास्ट करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर वैल्यू लिखी, एक हमने फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया, एक हमने कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया। इसके बाद में हमने क्या किया, वॉइड पॉइंटर क्रिएट किया। सबसे पहले इस पॉइंटर में हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर किया। नाउ अब मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा PTR। ये किस तरीके का है, इंटीजर टाइप का है। तो सबसे पहले आप इस PTR को, जो वॉइड पॉइंटर है, इसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब देखिए दोबारा हमने क्या किया, PTR में एड्रेस ऑफ B दे दिया। अब जो वॉइड पॉइंटर है वो किसको शो कर रहा है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पर ये किस तरीके के पॉइंटर को शो कर रहा था, इंटीजर टाइप के पॉइंटर को शो कर रहा था। इट मीन्स आपने वॉइड पॉइंटर को केवल एक बार क्रिएट किया और मल्टीपल टाइम आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने फ्लोट वैल्यू को प्रिंट किया, पहले पॉइंटर को आपने फ्लोट में टाइप कास्ट किया, फिर आपने इसको प्रिंट किया। इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंटर के पास में अब क्या हुआ, कैरेक्टर वेरिएबल को इसने पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने एड्रेस ऑफ C यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इस वॉइड पॉइंटर को आपने क्या किया, कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, बाद में इंडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू प्रिंट की। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर को हम रीयूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान में रखेंगे कि वॉइड पॉइंटर ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि किसी भी टाइप के डेटा को शो कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।